पाकिस्तान का हर बजट जो है ना वो मौजूए बहस रहता है और हमने इस बजट को भी बहस का हिस्सा ज़रूर बनाना है कि क्या क्या कुछ गवर्नमेंट महंगा कर सकती है, कहाँ पर रिलीफ हमें मिल सकता है एंड देन ओवरऑल स्ट्रक्चर और वॉल्यूम जो है हमारे बजट का क्या है, इसके ऊपर ज़रा बढ़ जाते हैं आगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं उन्होंने कौमी असम्बली में 18,771 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है, जिस पर इस वक्त भरपूर बहस जारी है। मुल्क की मईशत, बढ़ती महंगाई, गैर मुस्तहकम आलमी हालात के पेश नज़र खदशात जो जाहिर किए जा रहे थे कि ये बजट जो है आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात ला सकता है, यानी कि नए टैक्सेस लग सकते हैं, महंगाई में इजाफा हो सकता है। लग ऐसा रहा है कि वाकई में ऐसा होगा अगर सूरत हाल को कंट्रोल ना किया गया। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये एक बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। आपको लगता है बैलेंस्ड बजट? मेरे पास क्वेश्चंस हैं पूछने के लिए कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। मैं समझना चाहता हूँ कौन है ये माहिरीन कौन है, मैं माहिरीन से भी क्वेश्चन करना चाहूँगा। बट अगर हम इस बजट को देखें तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं, बिकॉज हम मल्टीपल पार्टीज़ के साथ इस टाइम पे सूद वाले लेन देन में मसरूफ़ भी हैं। जब इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है और उस इंटरेस्ट का पार्ट बहुत बड़ा होता है और आपके बजट का तकरीबन 43% उसकी सर्विसिंग में लग जाता है, तो उस वक्त सवाल पैदा ये होता है कि जो बाकी बचा है उसमें हमें किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा, क्योंकि तकरीबन हम लोग कई करोड़ से ऊपर चले गए हैं आबादी के अंदर जो हमारे टारगेट्स थे। एज वी स्पीक हमारे पास कोई ऐसा हॉस्पिटल पाकिस्तान में इस वक्त खाली नहीं होगा कि जिसके जच्चा बच्चा वार्ड के अंदर केसेस ना हो रहे हों। दैट इज द एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। और जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो कितने हैं, उनकी डिवीजन आने वाले साल में किस तरह होंगी, इस तमाम चीज़ों के बारे में सवाल पूछने जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे या जो खबरें आ रही थी कि सोलर पैनल्स के ऊपर जो है बढ़ाया जा सकता है टैक्स, उसके ऊपर मामला रुक चुका है। ईवी और जो हाइब्रिड गाड़ियाँ उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा एक्सेप्ट फॉर द लग्जरी ईवीज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर मईशत हैं अम्मार हबीब साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस बजट को कैसे देख रहे हैं और क्या उनको लगता है कि बजट आवाम के लिए साबित होगा। बहुत शुक्रिया अम्मार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि एक ओवरव्यू आप ज़रा थोड़ा सा अपना रखिए कि आपने जब ये बजट देखा, इसके खदोखाल देखे, तो आपको क्या लगा कि वाकई में ये एक बैलेंस्ड बजट है या फिर इसके अंदर मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती थी? देखिए, पिछले 4-5 साल के मुकाबले में अगर देखा जाए तो वाकई बैलेंस बजट है, बिकॉज पिछले 4 साल में या तो सिर्फ टैक्स बढ़ाए जा रहे थे या अखराजात किए जा रहे थे। इसमें थोड़ा ये हुआ है, सूबों से थोड़े पैसे वापस लेके टैक्सेस कम किए गए, तो उस हिसाब से काफी बैलेंस बजट है। मगर अभी भी बहुत गुंजाइश है काम करने की, अगले साल उसके बाद साल, तो आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतरी की जो है उम्मीद रख सकते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा हमारे साहब 8,000 अरब हमने डेट सर्विसिंग के लिए रखा है, 3,000 अरब हमारा डिफेंस का है, 1,000 अरब तरक्याती बजट हमने रखा है, इसके साथ साथ 1,000 अरब रखे गए हैं जनाब गवर्नमेंट को चलाने के लिए। तकरीबन बन जाते हैं 13,000 अरब, बाकी बचे पीछे 5,000 अरब। तो उसके अंदर फिर आवाम जो हमारी तकरीबन 24 से 25 करोड़ है उनके मामला चलाना, हेल्थ के लिए रखना, एजुकेशन के लिए रखना। एजुकेशन हम चेक कर रहे थे 0.65% ऑफ द टोटल बजट है। तो व्हाट डू वी मेक आउट ऑफ इट कि हमारी फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ठीक हैं, आपको ठीक नज़र आ रही हैं? देखिए, एजुकेशन और हेल्थ जो है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। हुकूमत का जो भी अगर 100 रुपये वो कलेक्ट करती है, तकरीबन 57.5 रुपये जो हैं उसमें से सूबों की तरफ जाते हैं। तो अगर आप सूबों के जो बजट आएंगे उसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है वो एजुकेशन का होता है और फिर हेल्थ का होता है। तो वो एजुकेशन को हमें जो है फेडरल में वैसे भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फेडरल में सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूनिवर्सिटीज या हायर एजुकेशन जो वो कवर आउट होती है, बाकी सारी चीजें जो है वो प्रोविंशियल लेवल पर होती हैं। यानी कि अगर हम लोग अमाउंट साथ में देखें, अगर हम अमाउंट देखते हैं कि जो हमारे पास बताई जा रही है फेडरल बजट के अंदर, आपने कहा सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन कवर होती है इसके अंदर, तो आई थिंक दिस इज़ अ प्रीटी गुड अमाउंट, क्योंकि टेकिंग द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत कम है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर उस लेवल पे, आई थिंक दिस अमाउंट इज सफिशिएंट। हम इस बजट को क्या वाकई अवाम दोस्त कंसिडर कर सकते हैं? वो टैक्स कम हुए हैं 5 साल बाद, इसमें ना कोई अनोखा काम नहीं किया और गुंजाइश है। हो सकता है अगले 2 साल 3 साल बाद एक ऐसे लेवल पर आ जाए कि किसी बजट को आवाम दोस्त कंसिडर कर सकते हैं, मगर एज ऑफ दिस पॉइंट इसको नहीं कर सकते।
ठीक है, Alright. बहुत शुक्रिया अमार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना एनालिसिस इस सारे मामले के ऊपर मान रखने के लिए। वो कह रहे हैं कि अगर हम प्रीवियस कुछ ईयर्स से कंपैरिजन करें इसका तो ये थोड़ा सा बैलेंस्ड बजट नज़र आ रहा है। बट जी। अगेन ये अगर हम 8,000 अरब डेट सर्विसिंग के लिए, सूद की अदायगी के लिए रखते हैं तो फिर हमें सवाल भी करना चाहिए ना कि जिन्होंने पॉलिसीज़ माजी के अंदर बनाई थी, हमसे पूछ कर नहीं बनाई थी, आपने बनाई और उसका खमियाजा आज तक आवाम भुगत रही है कि हमें एक बहुत बड़ा चंक जो है ना डेट सर्विसिंग की मद में देना पड़ता है।